नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है हमारे मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट में, इसमें जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूट्स की 160 kmph की स्पीड करनी थी, उसके बारे में आज आपसे बात करने वाला हूं। आज से कुछ दिनों पहले कोटा नागदा सेक्शन में जब ट्रायल लिए गए थे 180 kmph के एक LHB कोच के, तो मैंने उस वीडियो में थोड़ा क्रिटिसिज्म किया था उस ट्रायल को बताने के बाद रेलवे का कि अभी तक हमारे काम तो पूरे हुए नहीं हैं, और साथ में ही हमारी LHB कोचेस की स्पीड अगर इतनी है तो हम लोग अभी तक दुर्भाग्य है कि 20 साल से भी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और हम लोग इनको 160 kmph पे नहीं दौड़ा पाए हैं, और गिने चुने एक छोटे से सेक्शन में ही 160 kmph पे ट्रेन चल रही हैं। तो इसके साथ में ही मैंने ये भी बात करी थी कि कब तक इस सेक्शन का 160 kmph पे होना हो पाएगा, तो आज उसी पे बात करेंगे। क्या काम चल रहा है, रेलवे ने डेडलाइन क्या रखी थी 160 kmph इन रूट्स के होने की। आज खासकर बात करूंगा दिल्ली मुंबई रूट के बारे में, और किसी दिन फिर दिल्ली हावड़ा को भी कवर करेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस में आज यही रहेगा। और आपको बताऊंगा कि रेलवे ने आज से कई सालों पहले एक सिमुलेशन स्टडी भी करी थी यहाँ पर, उसके तहत क्या रिजल्ट निकल के आए थे, कितना टाइम यहाँ पर कम हो पाया था, वो भी जानेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि दिल्ली मुंबई रूट में 160 kmph की स्पीड नहीं होगी, तो आने वाले दिनों में जो मार्च में हमारी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस आने वाली है, जो इसी रूट पर चलने की संभावना अभी से ही जताई जा रही है, वो अपनी ट्रू स्पीड में नहीं चलेगी, तो हम लोगों को तो दुख होगा ही एज अ रेल फैन भी, क्योंकि जब तक टेक्नोलॉजी का सही फायदा ना हो लोगों को, तो उसका मतलब क्या है। तो यही कारण है ट्रैक पर कितना काम हो रहा है वो आपको बता देता हूं। देखिए, वेस्टर्न रेलवे ने 2023 में मिड में बताया था कि वो लोग टारगेट लेके चल रहे हैं 2024 के मार्च महीने तक वो इस 1385 किलोमीटर का लगभग जो सेक्शन है मुंबई से दिल्ली के बीच में, उसको 160 kmph तक ले जाना चाहते हैं। इसमें सिर्फ वेस्टर्न रेलवे का ही हाथ नहीं है, इसमें और भी जोन है जिनका हाथ है, जिसमें वेस्टर्न रेलवे 694 किलोमीटर के सेक्शन पर काम कर रहा है मुंबई सेंट्रल से नागदा के बीच में, और इस सेक्शन में बहुत सारा काम अभी तक हो चुका है। 3227 करोड़ रुपए की लागत से इस सेक्शन में नई रेल लाइंस के साथ में ही और भी जो मापदंड होते हैं एक अच्छे स्पीड वाले ट्रैक के, उनको अपनाया जा रहा है। तो इतना खर्चा यहां पर हो रहा है। इसी के तहत यहां पर इन सेक्शंस में बैरियर्स जो कि मेटल के हैं उनको अपनाया जा रहा है, वॉल बनाई जा रही है जिससे कि आइसोलेशन हो सके ट्रैक का आबादी वाले क्षेत्रों से। इसके साथ में WCR जो कि नागदा से मथुरा के 545 किलोमीटर के ट्रैक पर काम कर रहा है 2665 करोड़ रुपए की लागत से। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। इससे पहले आप एक बात और जान लीजिए, NCR भी काम कर रहा है मथुरा से पलवल के बीच में 82 किलोमीटर पर, और नॉर्दर्न रेलवे 57 किलोमीटर का पलवल से दिल्ली के बीच में काम कर रहा है। हालांकि ये औपचारिकता मात्र है, क्योंकि हम लोग जानते हैं गतिमान एक्सप्रेस 2016 से इस दिल्ली आगरा सेक्शन में तुगलकाबाद से लेकर बिलोचपुरा के बीच में, जो आगरा से पहले पड़ता है, लगभग 160 kmph पर चलती आई है, और इसमें मथुरा और दिल्ली का सेक्शन तो कवर होता ही है। तो यहाँ पर बस थोड़ा बहुत काम चल रहा है, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर 160 kmph अचीवेबल है। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि WCR का नागदा मथुरा का जो 545 किलोमीटर का सेक्शन है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट काम अभी हो रहा है और कुछ डेडलाइन में चेंजेस आए हैं अभी फिलहाल, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। देखिए, वेस्टर्न रेलवे जो डेडलाइन बता रहा था वो मार्च 2024 होने वाली थी, लेकिन यहाँ पे WCR की अगर बात करें तो उन्होंने इस कोटा नागदा सेक्शन में, जहां पर आप लोग जानते हैं कि 180 kmph तक के भी ट्रायल होते हैं कुछ छोटे से सेक्शन में, तो यहां पर काम तेजी से चल रहा है। लेकिन इसके अंदर 3 चरणों में काम को बांटा गया है। मथुरा से गंगापुर सिटी 152 किलोमीटर, दूसरे चरण में गंगापुर सिटी से कोटा 172 किलोमीटर, तीसरे चरण में कोटा से नागदा 221 किलोमीटर। अब इसमें पहला चरण जो है वो मार्च 2024 में पूरा हो जाएगा, जो कि मथुरा से गंगापुर सिटी 152 किलोमीटर है। दूसरा चरण का काम जो है वो थोड़ा आगे, उसकी डेडलाइन अब रखी गई है मई 2024, जो कि गंगापुर सिटी से कोटा 172 किलोमीटर की दूरी है। तीसरा चरण जो है उसकी डेडलाइन रखी गई है जुलाई 2024, जो कि सबसे बड़ा 221 किलोमीटर का सेक्शन है कोटा से नागदा के बीच में। तो जुलाई 2024 तक ये पूरा सेक्शन 545 किलोमीटर का रेडी हो जाएगा 160 kmph के लिए। और वेस्टर्न रेलवे का 694 किलोमीटर भी बहुत तेजी से इस पर भी काम चल रहा है। तो वेस्टर्न रेलवे की तरफ से भी बहुत जल्दी अपडेट अभी आएंगी।
आने वाले दिनों में, तो देखते हैं कि ये लोग कवर अप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते इसको। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है इसमें 545 किलोमीटर का जो सेक्शन था अभी मैंने जिसकी बात करी, वो 6,808 करोड़ रुपए की लागत से इस पर अभी काम चल रहा है। तो मतलब खर्चा हो रहा है तो कहीं ना कहीं काम तो चल ही रहा होगा हर तरीके की उस चीज पे जिसकी जरूरत है 160 kmph के ट्रैक्स के लिए। तो दोस्तों ये खुशी की बात है कि मुंबई से दिल्ली के बीच में बहुत जल्द आप लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। तो हम तो सिर्फ आस लगा के बैठे हैं। ट्रेन मार्च में आने वाली है, ट्रायल्स चलेंगे, धीरे धीरे अप्रैल तक ही हम लोगों को कोई प्रॉपर एक ट्रेन चलती हुई दिख पाएगी इस दिल्ली मुंबई सेक्शन में। अब देखिए, मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि ये सब चीजें जो हैं रेलवे पहले से भी बताता आया है। लगभग 2009 की बात है जब रेलवे की संस्था जो कि रिसर्च के लिए, स्टैंडर्ड्स के लिए जानी जाती है, जिसका नाम है RDSO, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई थी दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूट के बारे में। यहां पर दिल्ली हावड़ा रूट के बारे में थोड़ी ही बात करूंगा, उसको किसी और वीडियो में कंसीडर करेंगे। आज सिर्फ थोड़ा सा आपको सिमुलेशन स्टडी के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि WAP-5 लोकोमोटिव के साथ में 18 कोच की LHB ट्रेन के साथ की गई। ये एक सिमुलेशन है, यहां पर सिर्फ एक अनुमान लगाया गया है कि कितनी कमी आ सकती है इस रूट पर, और ये 2009-10 के टाइम की बात हो रही है। उस टाइम पर रिस्ट्रिक्शन जो रूट में होते हैं, ग्रेडियंट, कर्व्स, ट्रैक के अंदर जो रेल यूज हुई है, वो सब चीजें उस वक्त के अनुसार हैं। आज बहुत चेंज आ चुका होगा, तो लेकिन उस वक्त की स्टडी बहुत कुछ हमको जवाब दे सकती है। देखिए, दिल्ली मुंबई 1385 किलोमीटर के सेक्शन में आप लोगों को सिमुलेशन स्टडी में जो मैं बात बता रहा हूं कि इसके अंदर अगर WAP-5 लोकोमोटिव अगर एक यूज किया जाए या फिर 2 यूज किया जाए तो कितना टाइम लगता है, तो आपको बता देता हूं। 130 kmph की स्पीड से अब WAP-5 अगर 18 कोच की LHB ट्रेन को लेकर जाता है तो 898 मिनट, मतलब ऑलमोस्ट 14.9 आवर लगेंगे। लेकिन इन सभी के लिए कुछ कंडीशंस भी रखी गई हैं, जो कि इस प्रकार है। नंबर ऑफ स्टॉपेज ट्रेन के 4 रखे गए हैं इस पूरी दूरी में, और स्टॉपेज का टाइम जो टोटल होगा वो 31 मिनट रखा गया है, और टोटल स्पीड रेस्ट्रिक्शन जो 101 रखे गए हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ परमानेंट जो रेस्ट्रिक्शन है वो 74 है, 74, और टेम्परेरी जो है वो 37 रेस्ट्रिक्शंस है। हावड़ा वाले सेक्शन में भी देख सकते हैं 5 स्टॉपेज रखे गए हैं, 27 स्टॉपेज का टाइम है, और इसके साथ रेस्ट्रिक्शन 126 है, परमानेंट 81 और टेम्परेरी 45। तो उस वक्त के डाटा की ये बात हो रही है। अब इसके अंदर आप लोगों को डाटा के अनुसार जो टाइम में कमी आती दिखेगी वो आप देख सकते हैं कि एक लोकोमोटिव के साथ में 130 की स्पीड में चलाया गया तो 14.9 घंटे लगे, और 160 की स्पीड में जब दौड़ाया गया तो 832 मिनट, मतलब 13.86 आवर लगे। तो लगभग 14 घंटे के आसपास यहाँ पे टाइम लगा। और जब हमने 2 लोकोमोटिव से 130 की स्पीड में चलाया, जो कि अभी आजकल यहाँ पे ट्रेनें चलती भी हैं, स्टॉपेज यहाँ पे कम है इसलिए थोड़ा टाइम में आपको वेरिएशन दिखेगा। हालांकि अभी दिल्ली मुंबई के बीच में जो तेजस राजधानी चल रही है वो लगभग 15 घंटे 32 मिनट ले रही है, क्योंकि स्टॉपेज थोड़े ज्यादा हैं। तो ये आप थोड़ा सा सोच के चलिएगा माइंड में ही। अब 130 kmph पर जब चलाया गया 2 लोकोमोटिव लगा के WAP-5, तो यहां पर 14.5 आवर 875 घंटे लगे, तो लगभग ऑलमोस्ट 30 मिनट का कमी आ गया। देखा आपने एक्सेलरेशन कितना बढ़ गया 2 लोकोमोटिव लगाने से। तो ये फर्क है, पुश पुल टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ फायदा तो करती ही है। अब यहां पर अगर 160 kmph पर 2 WAP-5 लोकोमोटिव लगा दिया जाए तो सीधा सीधा यहां पर 40 मिनट के आसपास कम हो जाएंगे। 790 मिनट लग रहे हैं, जो ऑलमोस्ट 13.1 लगभग 13 घंटे के आसपास है। तो जैसे कि बताया जा रहा है, आज के टाइम पर, आज के वक्त में जो खबरें छपती हैं उसके हिसाब से बताते हैं कि 30% तक टाइम में कमी आएगी। लगभग 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई के बीच में दूरी तय की जा सकेगी। आगे आने वाले वक्त में लगभग 3 से 3.5 घंटे कम हो जाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो इसका मतलब उस वक्त की स्टडी के हिसाब से 1 घंटा और कम लग रहा है। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि 2 लोकोमोटिव का यूज तो होना ही होना है आज के टाइम पे, क्योंकि पुश पुल पर रेलवे बहुत ध्यान दे रहा है। उसके साथ में ही यहां पर एक चेंज हो रहा है, जो हमारे ग्रेडियंट थे, रेजिस्टेंस थे, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन जो परमानेंट और टेम्परेरी थे, मोस्टली जो पैसा लग रहा है उसी पे लग रहा होगा, उन्हीं को कम किया गया होगा। अगर यहाँ पर ट्रैक के अंदर सुधार लाया गया होगा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1 घंटा और कम अब लग सकता है आज के वक्त के अनुसार। तो एक बात तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गई होगी, उस वक्त जब स्टडी की गई थी ना तो भी टाइम बच रहा था,
लेकिन 10 साल से भी ज़्यादा बीत गए, रेलवे ने कितना धीमा काम किया आपने देखा। अगर यही काम 2015 तक निमट चुके होते तो आज हम लोग कहाँ होते, काफ़ी चेंज आ चुका होता। तो इतना वक्त लग जाता है, मैं इसी चीज़ के खिलाफ बोलता हूँ। यही एक क्रिटिसिज्म है जो मैं करता हूँ, जो कि रेलवे को एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और काम में तेजी लाना ही चाहिए। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि रेलवे को तेजी से काम करना चाहिए। तो आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। अगला एक पार्ट और आएगा इस वीडियो के बारे में, जिसमें हम इस स्टडी के बारे में जो कि आज से 10-12 साल पहले हुई थी, इसमें और अच्छे से पढ़ेंगे क्या क्या बताया गया था और जानेंगे लोकोमोटिव्स के बारे में भी क्या कहा गया था उस स्टडी में उस वक्त में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।